और तेज। ये पैर हैं या पत्थर? अगर रेगिस्तान में थक गए तो जंग के मैदान में क्या खाक लड़ोगे? नहीं, सांस फूल रही है। लगता है आज ये रेत ही हमारा दम निकाल देगी। सांस फूल रही है तो फेफड़ों को आदत डालो, क्योंकि दुश्मन तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देगा। अभी तो सिर्फ मिट्टी लगी है, जब बदन पे बारूद गिरेगा तब क्या करोगे? आज तो साहब ने पसीना निकाल दिया यार। अगर यहां गिर गए तो उस्ताद हमें कल तक यहीं रगड़ते रहेंगे। राम इन्हें रगड़ नहीं रहा साहब, इन्हें फौलाद बना रहा है, क्योंकि जो यहां टूट गया वो सरहद पे कैसे टिकेगा? साहब क्या खबर है? रेडियो रूम में हलचल बढ़ गई है। क्या बॉर्डर पे कुछ हुआ है? गोविंद, फौजी सवाल नहीं पूछता, हुक्म का इंतजार करता है। ग्रिड रेफरेंस कंफर्म करो। ये जनरल अलर्ट नहीं है। रेड कोड का मतलब है कि घाटी में कुछ बड़ा हो गया है। घाटी की हवाओं में आज केसर की खुशबू नहीं, बारूद का जहरीला धुआं घुला है। धमाकों की गूंज ने मासूमों की हंसी छीन ली है और सड़कों पर अब सिर्फ दहशत का राज है। लेकिन इस बार कश्मीर की वादियों से उठी ये चीख जैसलमेर की रेत को तपा रही थी। ये शांत रेत के टीले गवाह हैं कि जब जब सरहद पार से कोई चुनौती आई है, तब तब इस रेगिस्तान की खामोशी एक फौलादी ललकार में बदल गई है। अभी अभी मैसेज मिला है, कश्मीर के हालात काबू से बाहर हैं। हमारी टुकड़ी को तुरंत कूच करने का हुक्म हुआ है। कश्मीर, वो धरती जहां हर पत्थर पर वीरों की कहानियां छुपी हैं। ये बुलावा हमारी जान से प्यारा वतन बचाने का फरमान है। ये जज्बा न तो कश्मीर की ठंड से कम होता है और न ही जैसलमेर की गर्मी से पिघलता है। मेरा फर्ज मेरी वर्दी है। अब समय भावनाओं का नहीं, ट्रेनिंग साबित करने का है। हर सेकंड की कीमत खून से चुकाई जाएगी। हमें अपनी हिम्मत और इरादों का सबूत देना होगा सूबेदार साहब। हमारी शान, हमारी वर्दी और हमारे जज्बे से कोई मुकाबला नहीं। सूबेदार साहब, हमारे कदम कभी डगमगाएंगे नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इतिहास गवाह है कि भारत की फौज ने सदियों से अपनी मिट्टी की रक्षा की है। साहब, इस जैसलमेर की तपन को गवाह बनाकर कहता हूं, कश्मीर की उस बर्फ को हमारे दुश्मनों के खून से लाल करके ही लौटेंगे। इस रेत ने हमें तपाकर फौलाद बनाया है। शुक्रिया ए रेगिस्तान। अब कश्मीर में तेरी लाज रखेंगे। मौसम बदल रहा है, लेकिन हमारा इरादा नहीं, कश्मीर बुला रहा है और हम तैयार हैं। सूबेदार साहब, हमारे खून का एक एक कतरा अपने वतन का कर्ज अदा करने को तैयार है। साहब, जिस दिन ये वर्दी पहनी थी, कफन उसी दिन साथ ले आए थे। चलिए आज देश को बता देते हैं कि उसकी हिफाजत के लिए हम किस मिट्टी के बने हैं। एक बात याद रखना शेरों, हम यहाँ से सिपाही बन के जा रहे हैं, लेकिन लौटेंगे तो सिर्फ तिरंगा लहराते हुए। आज जैसलमेर गवाह है हमारी मेहनत का। अब कश्मीर हमारी बहादुरी देखेगा। चिंता मत करो शेरों, हम साथ हैं तो हर मुश्किल पार है। धमाका तो सिर्फ आगाज था, असली तबाही तो अब शुरू होगी। वक्त आ गया है हिंदुस्तान की रूह पर एक और जख्म देने का। मैं बस तक जाने वाले रास्ते का पूरा नक्शा जानता हूं। गाइडिंग में कोई चूक नहीं, दुश्मन को कहीं से कोई खबर नहीं होगी। सारे अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझो। ये हमला केवल विस्फोट नहीं, ये हमारी ताकत और इरादों की मिसाल होगी। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। मैं सबसे छोटा हूँ, पर इस मिशन में हरदम सबसे आगे रहूंगा। याद रख, हमारी पहचान खौफ है। इनको ऐसा झटका दो कि ये अपनी मातृभूमि का नाम भी डर से न ले सकें। बस एक इशारा दो अबू जैद, मेरा बम उनकी उम्मीदें, उनकी खुशियां सब एक ही पल में उड़ाने को तैयार है। मैं हाईवे पे घात लगा के बैठे रहूंगा, निशाना बिल्कुल साफ होगा।
कोई गुजरने वाला हमारे निशाने से बच नहीं पाएगा। ये कुत्ते रेगिस्तान से आ रहे हैं। कमांडर, ये वादा रहा, कश्मीर के रास्ते उनके लिए कब्रगाह बनेंगे। कमांडर, जब मेरा धमाका इनकी बस को चीर देगा तो वो चीखे इन याद रखो, ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये हिंदुस्तान के दिल पर चोट है। हमारा मकसद सिर्फ फौजी मारना नहीं, वहां खौफ फैलाना है। आसमान हो या जमीन, रफ्तार मेरी पहचान है। रख लीजिए, ये आपकी जैकेट पर खूब जंच रहा है। वैसे भी कश्मीर की चीजें लौटाई नहीं जाती। अरे ये बारिश कैसी बिना मौसम के आ गई, बिल्कुल आपकी तरह। मौसम और मेरी मौजूदगी दोनों ही अक्सर बिना बताए आते हैं माहिरा। कश्मीर की बारिश और यहाँ की यादें दोनों एक बार लग जाएं तो कभी पीछा नहीं छोड़ती। यादें कमजोर लोगों का काम है माहिरा। हम फौजियों के पास सिर्फ वक्त और फर्ज होता है। बारिश तेज हो रही है, कल एयरबेस पे मिलेंगे। भैया सुबह से निकले हैं, शाम हो गई, अब तक घर नहीं आए, ऊपर से ये बारिश। एयरबेस वक्त पे पहुंचना मेरी आदत है माहिरा। कल मिलते हैं। अब याद आई घर की, या भूल गए थे कि कोई घर भी है आपका? बस में सब कुछ सही है। राम, अंकुश, गोविंद, तुम लोग चेक कर लो। सफर लंबा है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इंजन ठीक चल रहा है सूबेदार साहब, टायर ठीक हैं, ब्रेक भी सही काम कर रहे हैं। आप बर्फीली हवाओं का मजा लेंगे। चलो! ये सफर छोटा नहीं होगा भाई, सब संभाल लेना। फिर मिलेंगे जैसलमेर। हमारा मिशन शुरू हो चुका है। याद रखो, हमारा जज्बा और एकता ही हमें मंजिल तक ले जाएगी। ये सफर लंबा है और वापसी का रास्ता शायद और भी मुश्किल। तैयार हो जाओ भाइयों, ये सफर छोटा नहीं होने वाला। अरे उदास क्यों हो रहे हो शेरों? गला खोल के एक नारा लगाओ, बोलो भारत माता की जय। ए भाई, अपनी फोटो ठीक से खींच ले इस रेत के साथ। कश्मीर पहुंचकर तो तू भी सफेद बर्फ जैसा दिखेगा, पहचान में भी नहीं आएगा। रफ्तार कम मत करना, हमें सूरज ढलने से पहले इस बेल्ट को पार करना है। अरे अंकुश, इतना क्या सोच रहा है? कश्मीर जा रहे हैं, कोई ससुराल नहीं। मजाक अपनी जगह है, पर घाटी की खबरें अच्छी नहीं हैं। पत्थरबाजी और सरहद पार से घुसपैठ बढ़ गई है। कश्मीर में हंसी और गोली दोनों का पता नहीं चलता कब चल जाए। खा लें भाई, रेगिस्तान की आखिरी याद है। सुना है कश्मीर में सिर्फ बारूद का स्वाद आता है। मैंने सुना है वहां बच्चे भी पत्थर उठाते हैं। ऐसे में हम अपनी बंदूक कैसे उठाएंगे? ये जंग तो अपनों के ही खिलाफ लगती है कभी कभी। गोविंद, जब पत्थर के पीछे से फायर आता है ना, तो वो पत्थर मासूम नहीं रहता। याद रखना, घाटी में दुश्मन सामने से नहीं पीछे से वार करता है। वहां की मुस्कुराहटों पर मत जाना। इंतजार कराना आपकी आदत है या फौजी अनुशासन? अनुशासन फौजी की पहचान है माहिरा।
और इंतजार करना एक शहजादी की किस्मत। शहजादी इंतजार नहीं करती विंग कमांडर, वो बस ये देखती है कि उसका इंतजार करने वाला किस हद तक जा सकता है। रिपोर्टिंग सर। एयरबेस के रनवे पर फाइटर जेट्स के बजाय दिलों की लैंडिंग की अनुमति कब से मिल गई? फ्लाइट ऑफिसर पूनम, अपनी जबान पे लगाम लगाओ और ड्यूटी पे ध्यान दो। देख माहिरा, भाई के चेहरे का रंग उड़ गया है। अब बता भी दे, ये सिर्फ दोस्ती वाली स्क्रिप्ट कब तक चलेगी या मैं सच उगलवा दूं? तू सुधरेगी नहीं ना? कम से कम अपने भाई का तो लिहाज कर। कुछ भी बोलती है। अच्छा, अब चलती हूँ मैं। क्यों बिना बात के कबाब में हड्डी बनूंगी? चेकलिस्ट पूरी करो। धुंध बढ़ रही है, उड़ान में देरी हो सकती है। सेंसर पे बहुत ओस जमी है, थोड़ी और सफाई लगेगी। कोहरा बहुत जिद्दी है आज। सरहद पार की ये हलचल, कुछ समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब हो सकता है। मतलब साफ है माहिरा, ये शांति किसी बड़े तूफान की आहट है। जय हिंद साहब, मेस में गर्मा गर्म कॉफी तैयार है। इस ठंड में बाहर खड़े रहेंगे तो जम जाएंगे। चलिए साहब, पधारिए। जवानों, सफर लंबा रहा और आगे का रास्ता और भी कठिन है। आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे, कल तड़के श्रीनगर के लिए कूच होगा। जी साहब। चलो आज की रात सुकून की नींद ले लेते हैं। उस बस का कश्मीर पहुंचना हमारे लिए हार होगी। मुझे तुम्हारे हुनर पर पूरा भरोसा है, लेकिन एक चूक भी नहीं होनी चाहिए। कमांडर, बस का सही समय, सही रास्ता सब लाया हूं। बिलाल, तुम वो आत्मघाती फिदाई हो जो हमारे इरादों को अंजाम तक पहुंचाएगा। ध्यान रखना, हम एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। आखिरी सांस तक कार की रफ्तार मेरी है। खुद को मिटाकर इनका सफर वहीं खत्म करूंगा। बिलाल, वक्त आ गया है। तेरी हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। बस वो मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? देखो बिलाल, ये रास्ता है जो ये बस ले रही है। तुम्हें इस कार से ये टक्कर यहीं मारनी है, इसी मोड़ पर जहां बस धीमी होती है, समझा? साफ है, मैं बिल्कुल सही समय पे धमाका करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि बस वहीं रुके, कोई भी बचा न रहे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए बिलाल। जैसे ही बस उस मोड़ पर पहुंचे, अपने मकसद को पूरा करना। कमांडर, कोई गलती नहीं होगी। मैंने योजना समझ ली है और मैं पूरी शिद्दत से इसे अंजाम दूंगा। अब हमें उस जगह पर जाना है जहां उमर और हाफिज हमारा इंतजार कर रहे हैं। वहां से हम अपने अगले कदम तय करेंगे। रास्ता बहुत धुंधला है साहब। ये वो मोड़ है जहां उनकी रफ्तार कम होगी और हमारा वक्त शुरू होगा। बिलाल, जैसे ही हेडलाइट्स तुम्हारे शीशे पे पड़ें, स्विच दबा देना, पीछे मत देखना। अगर धमाके के बाद कोई हलचल हुई तो मेरी गोली उनका इंतजार करेगी। आका, बस कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है। अगर रफ्तार यही रही तो हमारे पास सिर्फ 40 सेकंड का समय होगा। कामयाब होकर लौटे तो इतिहास तुम्हें याद रखेगा मेरे बेटे। कश्मीर, स्वर्ग का वो हिस्सा जहां आज इतिहास एक खूनी मोड़ लेने वाला था। माँ, हम कश्मीर पहुंच चुके हैं। ये वादियां, ये पहाड़, वाह, ये कश्मीर की वादियां, ये हवा, सच में पहली बार आ रहा हूं यहाँ। दिल खुश हो रहा है। जवानों, ये जगह खूबसूरत जरूर है, लेकिन खतरे भी कम नहीं। अपनी हिफाजत और जिम्मेदारी मत भूलना। सही कहा हवालदार साहब आपने। खूबसूरती देखकर चक्कर नहीं आना चाहिए, काम भी तो करना है देश की खातिर। हाँ, मैं बस अभी अभी कश्मीर पहुंचा हूँ, सब ठीक है। तुम बताओ, अनन्या कैसी है? अनन्या अब बिल्कुल ठीक है।
फासला खत्म हो रहा है। तैयारी करो। हाँ माँ, पहुंच गए, चिंता मत करो। अरे ये गाड़ी किधर आ रही है? माँ! रोहित बेटा, हेलो। हमने तो अपना कर्ज माटी को चुका दिया, अब इस राख से प्रतिशोध की नई इबारत लिख देना। किस्तें मौत की हमने अपनी जान देकर चुका दी, अब बारी वतन की है, इस आग को बुझने मत देना। आज पूरा हिंदुस्तान मातम मनाएगा और इस मातम की गूंज दिल्ली के तख्त तक सुनाई देगी। आका, चलो अब अपने मुल्क चलते हैं साथियों। हर आंसू का हिसाब होगा, हर एक आंसू का। जिन्होंने ये किया है उन्हें अब अपनी मौत से उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। रास्ता साफ करो, बहुत जरूरी फाइल है। मेज पर रखिए और बाकी सबको बाहर भेज दीजिए। खोलिए इसे, देखो क्या लिखा है इसमें। इन्होंने हमारे बच्चों को मार दिया, कितना नुकसान हुआ है, हमारे कितने जवान गए। चीफ, हमारे पास सबूत कम है और गुस्सा ज्यादा। क्या आपके पायलट इस नो रिटर्न मिशन के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? सूरज उगने से पहले बालाकोट की पहाड़ियों में सिर्फ बारूद की खुशबू बचेगी, यह मेरा वादा है। ये मिशन हमारी काबिलियत का नहीं, हमारे वजूद का इम्तिहान है। वक्त कम है मैम, सीधे काम की बात करते हैं। टीम लगभग पूरी है मैम, बस आदेश का इंतजार है। तुम्हारे चश्मे के पीछे की खामोशी, क्या वो डर है या तैयारी? मैं सिर्फ मिशन देखता हूं मैम, डर देखने की फुर्सत नहीं है। सर, अबू जैद की आखिरी लोकेशन इसी सेक्टर में लॉक हुई है, वो यहाँ से हिल नहीं सकता। अगर हम इस वैली से घुसें तो अबू जैद के रडार हमें नहीं पकड़ पाएंगे। रास्ता सही है माहिरा, लेकिन वहां हवा का दबाव बहुत ज्यादा है। इनॉनिक्स को विमान स्थिर रखने में काफी मशक्कत करनी होगी। हवा की चिंता छोड़ो पूनम, मुझे बस वो रडार गैप चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो फिर यही तय रहा, इनॉनिक्स घाटी से हमला करेगा, माहिरा तुम कवर दोगी। पूनम, जैमर्स ऑन रहने चाहिए। समझ गई मैम। इनॉनिक्स की परछाई बनकर रहूंगी, रडार को भनक तक नहीं लगेगी। अदृश्य रहना ही मेरी ताकत है मैम। अबू जैद को पता भी नहीं चलेगा कि मौत किस दिशा से आई। जाबा टॉप पर इस वक्त घने बादल हैं मैम, विजिबिलिटी 0 के करीब होगी, लेकिन यही हमारे लिए कुदरती ढाल भी है। माहिरा, बादलों की ये चादर अबू जैद के लिए सुरक्षा है, पर तुम्हारे लिए छिपने का मौका। धुंध मेरा इलाका है मैम, इनॉनिक्स की टेल से मेरी दूरी 1 सेंटीमीटर भी नहीं भटकेगी, चाहे विजिबिलिटी 0 ही क्यों ना हो। जाबा टॉप की ढलान पर एक ब्लाइंड स्पॉट है। अबू जैद को लगता है कि वहां से कोई नहीं आ सकता और हम वहीं से स्ट्राइक करेंगे। शानदार। पूनम, इसी पॉइंट पे रडार ओवरराइड का पूरा डेटा तैयार करो। हमें उनकी आंखों में धूल नहीं झोंकनी, उन्हें अंधा करना है। मैम, अगर पूनम ने रडार को 30 सेकंड के लिए भी होल्ड कर लिया तो इनॉनिक्स और मैं बिना किसी शोर के उनकी सीमा पार कर लेंगे। 30 सेकंड बहुत है माहिरा, मेरे लिए 10 सेकंड ही काफी हैं उनके रडार के नीचे से निकलने के लिए। इतिहास गवाह है, हमने कभी पहल नहीं की, लेकिन इस बार जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन दोबारा सर नहीं उठा पाएगा। जय हिंद सर।
जावा टॉप को नक्शे से ही मिटा देंगे। शर्मा, कोड ट्राइडेंट कंफर्म है। कोड ट्राइडेंट सक्रिय है। दोहराता हूं, ऑपरेशन ट्राइडेंट इज गो। ईगल को आजाद करो। दिल्ली से गो अहेड। कोड ट्राइडेंट सक्रिय हो गया है। समय आ गया है साथियों, अब्बू जैद को हमेशा के लिए सुलाने का। शिकार का वक्त हो गया है। आज जावा टॉप को इतिहास बना दूंगी। जैद, जन्नत जाने का रास्ता मेरे सुखोई के नीचे से होकर जाता है। तैयार रह। आज की रात हमारी है सर। आसमान गवाह बनेगा। अबू जैद से कह देना, उसका बुरा सपना अब जमीन पर नहीं आसमान से उतर रहा है। कॉपी दैट, ईगल 1। आसमान आपका है और इंसाफ हमारा। ईगल 2 रेडी। इनॉनिक्स, माहिरा, अपनी पल्स कंट्रोल में रखो। शिकार शुरू होने वाला है। शिकार के लिए तैयार। ईगल 1 टू वॉर रूम। प्रणालियां सामान्य हैं। हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। ईगल 1 टेक ऑफ के लिए क्लियर। भारत माता की जय। ईगल 3 क्लियर फॉर टेक ऑफ। पूरी दुनिया सो रही है और ये 3 जांबाज इतिहास लिखने जा रहे हैं। भगवान इन्हें सलामत रखे। लीडर, हम बादलों के ऊपर हैं। टेरन मोड ऑन। पाकिस्तान सीमा 20 मील दूर। लाइन क्रॉस। हम अब उनके घर में हैं। पाकिस्तानी रडार आपकी तरफ घूम रहे हैं। अपनी ऊंचाई और कम करें अभी। ईगल 1 रडार जैमिंग सफल। जनाब, रडार काम नहीं कर रहा। दुश्मन अब अंधा हो चुका है। आसमान हमारा है। ईगल 2, ईगल 3। रडार साइलेंस बनाए रखें। शिकार करीब है। कॉपी ईगल 1। हम आपकी परछाई बनकर साथ हैं। बहुत ठंड है, सुबह जल्दी हो जाए तो बेहतर है। कल सुबह तक सारा सामान बॉर्डर पार पहुंच जाना चाहिए। फिर कल सुबह का सूरज हिंदुस्तान के लिए अंधेरा लेकर आएगा। कंफर्म। 300 से ज्यादा हीट सिग्नल्स हैं। बंकर लॉक करें। टारगेट लॉक्ड। रेंज 3 miles. ये क्या आवाज है? ये क्या? ईगल 2, ईगल 3। टारगेट पेंट हो चुका है। लेजर लॉक कंफर्म। अब उनका डेथ वारंट साइन करो। गिफ्ट्स डिलीवर कर रही हूँ। कोई नहीं बचेगा।
माहिरा, रास्ता साफ है, अभी गिराओ। कॉपी ईगल 2। आज इन्हें पता चलेगा कि भारत की बेटियां आसमान से आग कैसे बरसाती हैं। गुड बाय अबू जैद, जहन्नुम में तुम्हारा स्वागत है। गुड जॉब ईगल्स, अब सुरक्षित वापस आओ। जय हिंद। टारगेट पूरी तरह साफ, कूड़ा जल चुका है। ईगल्स, घर वापसी की तैयारी करो। बालाकोट पे स्ट्राइक हुई है। 3 भारतीय परिंदे हमारी सीमा में घुस आए हैं। ये परिंदे नहीं हैं, उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। ये मुमकिन ही नहीं है। हमारी रडार लाइन कैसे सो रही थी? फौरन जेट्स को स्क्रैम्बल करो, उन्हें आसमान में ही खत्म करो। हमें अभी उड़ना होगा, वो भाग न जाएं। वाइपर 1 टेकिंग ऑफ। भारतीय जेट्स को जिंदा नहीं जाने दूंगा। बेस, हमने बादलों की परत पार कर ली है। रडार को स्कैन करो, वो कहीं यहीं पास में होने चाहिए। ईगल टीम सावधान, दुश्मन के 2 F-16 आपकी तरफ 40 मील की दूरी से बढ़ रहे हैं। शिकार भाग रहा है, उसे जहन्नुम में भेजो। वो हमें लॉक कर रहे हैं। ईगल 2 अप! फ्लेयर्स छोड़ो। आज नहीं बेटा, ईगल 3 फ्लेयर्स छोड़ रही हूँ। कहाँ जाएगा बच के? आज तू मिट्टी में मिलेगा। लॉक। मेहमान नवाजी का शुक्रिया। अब हमारी बारी है। तुम्हारी विदाई का समय हो गया। लीडर, मैं उनकी मिसाइल का रडार जैम कर रही हूँ। माहिरा, मेरे साथ रहो, हम इन्हें बादलों में ले जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह, बचा ले। इजेक्ट। वेल डन ईगल 2, ईगल 3। शिकार मुकम्मल हुआ। अब वापस घर चलने का समय है। आज जैसलमेर की मिट्टी को शांति मिलेगी। वेलकम होम टाइगर्स, मुझे तुम पर गर्व है। हमने कर दिखाया। पूनम, भारत माता की जय! भारत माता की जय!